नंबर 1, बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। एंड मैं गेम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तरीके से ये गेम ही है। आई डोंट मीन इट टू कॉल इट अ स्कैम, क्योंकि ये स्कैम नहीं है, लीगल है बाय द वे, इंडिया में होता है। लेकिन इसमें आपको एक सर्टेन पीरियड तक प्रोडिक्ट करना है कि अ प्राइस ऑफ अ स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्स, कुछ भी, विल इट बी हायर देन और लोअर देन अ सर्टेन वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपका आंसर सही निकला तो आप जीतेंगे, अगर आंसर सही नहीं निकला तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म। एंड दिस मेक्स इट लाइक अ गैम्बल, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट प्राइस डिटरमिन कर पाना एक बहुत 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 रिस्की अफेयर है। इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं कि चाहे आप जितने भी टेक्निकली इक्विप्ड हो, आप कभी ना कभी चूकेंगे। एंड अगर आप चूकेंगे तो आपकी की पूरी इन्वेस्टमेंट गायब। विच इज वाई इट सीम्स लाइक अ ग्रेट प्लेस टू बी फॉर ओवरनाइट रिटर्न्स या क्विक रिटर्न्स। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, लंबे हिसाब से, सही हिसाब से, विदाउट लूजिंग योर स्लीप पैसे कमाना चाहते हैं, then binary options trading may not be the right one for you. नंबर 2, चिट फंड्स। चिट फंड्स आर लाइक, जैसे हमारी मम्मियां किटी पार्टी करती है ना, तो लोग पूल इन करते हैं, वो पैसे का एक पूल बन जाता है एंड एक इंसान को एक पॉइंट पे वो पूरा का पूरा पैसा मिलता है। Now the risk there is not so much कि ये काम नहीं करता। बहुत सारे चिट फंड्स हैं जो काम करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है मेरे डैड की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट वाज इन अ चिट फंड कॉल्ड नूतन चिट फंड। एंड अभी भी मुझे याद है नूतन चिट फंड के वो कुछ कागज भरा करते थे, जो भी पैसे डालने होते थे डालते थे, एंड थैंकफुली दैट वर्कड। एंड दैट डजंट मीन कि ये एक स्कैम है, बट हाई रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि यू आर डीलिंग विद इंडिविजुअल सेवर्स। एंड कहीं भी खुदा ना खास्ता अगर वो इंसान भाग जाए या लापता हो जाए या पैसे जब्त कर ले या हड़प कर ले, then the entire system can collapse overnight. क्योंकि a member defaulting has a domino effect. हर एक दूसरे से लिंक्ड है एंड कहीं ना कहीं एक भी इंसान अगर लाइन से हट गया, it can cause severe damage to the entire process. भारत में ये हुआ था। श्रद्धा ग्रुप का एक चिट फंड था जो कि बहुत लाखों पैसे इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर से बटोर रहा था, all doing it maybe with the right reasons. And then 2013 में it collapsed. It couldn't pay back the money to investors and पूरे का पूरा investment almost रातों रात गायब हो गया. So again, if you want to make money the right way, सही हिसाब से, तो चिट फंड्स may not be the right place for you. जितना उनमें रिस्क है उसके हिसाब से उसका रिटर्न कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, एंड वही रिटर्न आपको और लेस रिस्की एसेट्स में मिल सकता है, which is what you should consider. नंबर 3, मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLMs। MLMs बहुत इंटरेस्टिंग एंड मेरे हिसाब से बहुत इनोवेटिव एक अप्रोच थी, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, दे बिगैन टू फॉल्टर। प्रमाइस एकदम सिंपल है। प्रमाइस ये है कि अगर मैं आपको कुछ बेचता हूं, देन आप एक तरीके से मेरे शिष्य बन जाते हैं। एंड अगर आप आगे जाके 2 लोगों को बेचते हैं तो आप ही नहीं, बट मैं, क्योंकि मैंने आपको इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था, पैसे कमाता हूं। एंड देन जिनको आपने बेचा था, अगर वो भी आगे जाके 2 लोगों को बेचेंगे तो अब 4 लोग टोटल हो गए हैं। तो उन 4 लोगों की कमाई आपको जिन्होंने बेचा था उनको मिलेगी, आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, एंड द सिस्टम फ्लोज बैक। सो यू कैन इमेजिन कि इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू अ MLM इज सो प्रेशियस, क्योंकि हर एक शख्स जिसको आप इस पिरामिड में ला रहे हैं, वो जितने भी लोग आगे जाके लाएगा, और वो कितने लोग लाएंगे, और वो कितने लोग लाएंगे, और वो कितने लोग लाएंगे, आप उन सब के थ्रू कमाते रहेंगे। अब ये सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यार बड़ा ही लो एफर्ट है और बहुत ही हाई रिवॉर्ड है। एक जने को लाना, अगर वो जना सही निकला तो वो हमारे लिए चमत्कार कर देगा, बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन द रिस्क अटैच्ड टू दैट, क्योंकि एक पॉइंट पे द पूल ऑफ मनी स्टार्ट्स बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड कहीं भी किसी ने भी लाइन से डिविएट करके कुछ भी कर दिया, द एंटायर पिरामिड कम्स डाउन फॉलिंग। बिकॉज थिंक अबाउट इट, एक शख्स ने इंट्रोड्यूस किया था 2 को, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, 8 ने 16 को, और उन 16 में से एक इंसान भी अगर चूक गया, देन दर करके पूरा का पूरा पिरामिड गिर सकता है। ऐसे एक सिस्टम था स्पीक एशिया करके, which was a marketing survey company. वो लोगों को मार्केटिंग सर्वे भरने के लिए पैसे देते थे, and it was like a
पॉन्जी स्कीम जहां कहीं से पैसे ले लिए, उससे किसी और को पे कर दिया, लेकिन कोई ठोस बिजनेस नहीं है। 2011 में एक्सपोज हुआ एंड इट वाज रियलाइज कि दिस वाज ऑल अ शैम, एंड रातों रात सबके पैसे, सबके इन्वेस्टमेंट्स गायब। तो एमएलएम्स प्लीज रेजिस्ट करिएगा। सबसे ज्यादा प्रोन एमएलएम्स के रिटायर्ड इंडिविजुअल्स और हाउसवाइफ्स होती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम में बहुत पैसा बन सकता है, तो लेट्स ट्राई एंड डू दैट, एंड दे आर द मोस्ट वनरेबल टू दिस स्कीम। प्लीज उनको भी अवेयर करवाइएगा एंड खुद तो कभी भी इसमें मत घुसिएगा, क्योंकि है लेजिटिमेट, है इनोवेटिव, लेकिन द रिस्क अगेन अटैच्ड टू इट इज फार फार हायर फॉर द रिवॉर्ड दैट इट प्रॉमिसेस। नंबर 4, पेनी स्टॉक्स। और ये बेस्ट रिफ्लेक्शन है इंसान की फितरत का। फर्ज करिए आपके पास 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, एंड मैं आपको बोलता हूं कि यार एक 500 रुपए का स्टॉक है, 2 खरीद। 500 रुपए का स्टॉक 510 भी हो गया तो मैं कितने पैसे कमाऊंगा? 20 रुपए। कितने पे? 1000 रुपए पे। एक और दोस्त आता है, बोलता यार 5 रुपए का स्टॉक है, वो ले ले। तो आप कितने स्टॉक खरीदेंगे? आप 200 स्टॉक्स, एंड वो 5 रुपए अगर 6 रुपए भी हो गए, मतलब सिर्फ 1 रुपए से बढ़ेगा, तो आप कितने पैसे कमाएंगे? 200 रुपए। मतलब 1000 पे 200 रुपए, 20% का रिटर्न। यही करना चाहिए। What we fell into the trap was pure greed, and ये penny stocks हमेशा गारंटी करते हैं। मेरा पहला स्टॉक परचेज पेनी स्टॉक, मैंने भी ये गलती करी थी। कारुतुरी नेटवर्क करके एक कोई इंडियन कंपनी है जो गुलाब की मैन्युफैक्चरर, अफ्रीका में बागान ही बागान है गुलाबों के। अपेरेंटली वर्ल्ड्स नंबर 2 रोज मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, जैसे भी बोलेंगे। कुछ 4 या 5 रुपए का स्टॉक मैंने खरीद लिए, कुछ 100, उतने ही पैसे थे तो 400-500 रुपए डाल दिए, वो बन के 11 रुपए बन गए, तो वही 500 रुपए 1000 रुपए हो गए। वाह, 11 रुपए में मैंने बेच दिया। स्टॉक गिरा, कुछ 3 या 4 रुपए वापस आ गए, मैंने फिर से खरीद लिया। वो फिर से 11 रुपए गया, मैंने फिर से बेच दिया। वो फिर से 3 रुपए आया, मैंने फिर से खरीद लिया। और फिर वो जिंदगी भर 50 पैसे और 1 रुपए पे ही बस गया। कभी पैसे नहीं कमाए, कभी पता नहीं बेचा भी कब, बट दिस वाज व्हाट हैपेंड। पेनी स्टॉक्स आर फॉर अ रीजन पेनी स्टॉक्स। समझने की कोशिश करिए कि एक स्टॉक का जो अमाउंट होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल से डिटरमिन होता है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल ही स्ट्रांग नहीं है, उसकी मार्केट शेयर स्ट्रांग नहीं है, ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, रेवेन्यू स्ट्रांग नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक प्राइस। एंड अगर आप उस चीज पे बेट करेंगे कि यार ये तो इतना सस्ता है, बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, और अगर 50 पैसे और 1 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, यू आर मेकिंग द सिंपल मिस्टेक that almost everyone with a basic human nature tends to make. मत करें। 1990s और अर्ली 2000s में केतन पारेख करके एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने पेनी स्टॉक्स में धूम मचाई थी, एंड उनके चलते ऑलमोस्ट हर्षद मेहता जैसा ही एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखिए, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, लियोनार्डो दी कैप्रियो की मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरी पे। उसमें भी द गाय जॉर्डन बेलफोर्ड, जिसके नाम पे वो मूवी बनी है, he used to engage in penny stocks, और penny stocks के चलते चलते ही उन्होंने अपने लिए बेशुमार दौलत कमा ली थी, of course at the expense of a lot of people who faltered and lost a lot of money. मत करिए। If you're investing in stocks, legit stocks में invest करिए, stocks with good revenue, good profit growth, good management, good market share, something which you know is going to keep growing in the future as well. Fundamentals पे invest करिए, that is my suggestion, because then you are investing for the long term and investing the right way. Number 5, advance fee fraud. इस fraud में कोई आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि दोस्त बढ़िया स्कीम है, रातों रात पैसे डबल, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्कीम में सब्सक्राइब करना है, 1000 रुपए लगेंगे, उसके बाद आप जितने पैसे देंगे उस पे आपको ये बेशुमार दौलत कमाने का मौका। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? 1000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। स्कीम में घुस जाते हैं, फिर देखेंगे
आप 1000 रुपए दे देते हैं, स्कीम गायब, खत्म। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। इट्स गॉन। अब ये बहुत बेसिक लेवल है ना, बोलेंगे यार इस बेवकूफी के लिए तो कोई भी नहीं गिरेगा, राइट? लेकिन यू बी सरप्राइज्ड जब ग्रीड बहुत अलग अलग शेप में आपको प्रेजेंट किया जाता है ना, हर इंसान अच्छे से अच्छा भी फिसलने लगता है। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए कभी भी अगर आपको अपफ्रंट फीस पे करनी पड़े, यू शुड बी ऑन योर गार्ड, क्योंकि द बेस्ट प्लेसेस रेयरली डू दैट। अगर आप एक पीएमएस भी लेते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम लेते हैं, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को रिक्रूट करते हैं, अगर आप कोई स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट भी खोलते हैं या डीमैट अकाउंट खोलते हैं, कभी भी आपको अपफ्रंट अमाउंट नहीं देना पड़ता है। अगर देना भी पड़ता है तो बहुत मिनिमल होता है, और अगर कभी भी देना पड़े, प्लीज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट। मोस्ट पेमेंट्स आर ऑन अ ट्रांजैक्शन बेसिस। तो पीएमएस भी है, वो आपको ट्रांजैक्शन बेसिस पे जितना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका एक परसेंटेज लेगा। म्यूचुअल फंड भी जब एक्सपेंस रेशियो लेता है तो आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे एक एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करके, एक्सपेंस रेशियो तो कैलकुलेट होता ही है, जितना भी वो होता है उसके हिसाब से वो डिडक्ट करता है। अगर आप एक डीमैट में भी स्टॉक खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो जितनी आप ट्रेडिंग करते हैं उसका वैल्यू का एक परसेंटेज या एक फ्लैट फी चार्ज करता है। ये नहीं कि पहले ही लेके बैठ जाता है। ऑल ऑफ दीज आर सिंबल्स ऑफ पार्टनरशिप्स, कि जब आप कुछ अपने पैसे को डिप्लॉय करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे, तभी हम पैसे कमाएंगे, आपसे पहले नहीं। एंड दिस इज द बेसिक स्मेल टेस्ट जो मैं एक इन्वेस्टमेंट में हमेशा करता हूं, कि कभी भी एडवांस में फीस पे नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो वो एक अच्छा जाना माना वैलिडेटेड वेटेड ब्रांड होगा। नंबर 6, रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ये फ्रॉड नहीं है, इनफैक्ट कोई भी स्कैम या फ्रॉड नहीं है, दे आर ऑल लीगल, दे ऑल एग्जिस्ट। क्वेश्चन ये है कि क्या उनका रिस्क और रिटर्न मैच करता है या नहीं। तो मैंने थोड़ी सी सनसनी क्रिएट करने के लिए इनको फाइनेंशियल स्कैम्स बुला दिया है, बट you are smart enough to figure कि I am just being clickbaity and not being true. Real money gaming में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है that it may not always be skill based. बहुत बार वो लक बेस्ड हो जाता है, और जो भी चीज लक बेस्ड हो जाती है उसमें आप जीते या हारे उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, and that can be a spiral. मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो प्राइवेट ईमेल्स हैं। हर रोज कम से कम मुझे 2-3 ईमेल्स आती हैं ऑफ पीपल हु आर लाइक 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 14 लाख रुपए हार चुका हूं रियल मनी गेमिंग में, एंड खेलता रहता हूं सो दैट आई कैन रिकवर दैट मनी। सो द चैलेंज इज नॉट कि लक में आप एक बार हार गए, द चैलेंज इज कि जैसे जुए में आप हारने लगते हैं ना, आप और खेलने लगते हैं ताकि आप वो हारा हुआ अमाउंट वापस रिकवर कर पाए। And this is the trap that we all fall in. इस ट्रैप से मैं आपको बचाना चाहता हूं। प्लीज ये गलती मत करिएगा। रियल मनी गेमिंग अगर खेलनी है, शौक के लिए, मजे के लिए, थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए। बेस्ट विल बी वर्चुअल मनी से खेलिए, तब कोई लोड नहीं है। यू प्लेइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, यू नॉट प्लेइंग इट फॉर द मनी। तो कोई सबकॉन्शियस बायस नहीं होता है कि यार कहीं पैसे चले ना जाएं, किसी और के पैसे से ना खेल रहा हूं, ये पैसे दाव पे क्यों लगा रहा हूं। यू आर प्लेइंग इट फॉर द फन ऑफ इट, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ इट। जैसे हम वीडियो गेम्स खेलेंगे वैसे आप इस वर्चुअल मनी से भी खेल सकते हैं। बट wherever real money is involved and there is an element of luck, you have to be very cautious. Number 7, peer to peer lending. ये बहुत बड़ा रिस्क है according to me at least. peer to peer lending में आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को पैसे लोन पे देते हैं, और वो किसी कौन है, कोई दूसरा शख्स है आप ही के जैसे। तो किसी का अमाउंट चाहिए, कोई अमाउंट देने के लिए तैयार है, एंड बीच में एक प्लेटफॉर्म एक फी ले लेती है। चैलेंजेस कि ये जो सारे लोन्स हैं ये नॉन कोलैटरलाइज्ड, इसके लिए किसी चीज को गिरवी नहीं रखा गया है। तो देयर इज नो वे ऑफ यू टू क्लेम दैट अमाउंट कि अगर बाय चांस डिफॉल्ट हो जाए। तो फर्ज करिए कि आपने किसी को 2000 रुपए दिए और वो इंसान फॉर व्हाटएवर रीजन अब देने के काबिल नहीं है। इट मे बी बिकॉज दे जेन्युइनली कांट, इट मे बी बिकॉज दे डोंट वांट टू, कोई भी रीजन, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये 2000 रुपए कैसे क्लेम होंगे? ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं कि यार हम आपको सेफगार्ड करेंगे,
लेकिन वो प्लेटफॉर्म भी कैसे सेफ गार्ड कर रहा है? वो भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो किसी वीसी से फंडेड है। तो जिस दिन वीसी का पैसा चला गया या किसी ने रियलाइज किया यार बहुत सारा डिफॉल्ट हो रहा है एंड हम इन सारे डिफॉल्ट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, कितनी देर तक करेंगे, तो वो भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे एंड सडनली देयर इज अ डोमिनो इफेक्ट। क्योंकि आपके वो 2000 आपको वापस नहीं मिले, तो आपने अगर किसी और से लिए होंगे तो वो आप वापस नहीं कर पाएंगे, तो वो एंड द एंटायर P2P नेटवर्क कोलैप्सेस। चाइना में ये हुआ। चाइना में एक प्लेटफॉर्म था इज़ुबाओ, EZUBAO, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, इज़ुबाओ। एंड इज़ुबाओ एक बहुत फेमस P2P नेटवर्क था, पीयर टू पीयर लेंडिंग नेटवर्क। बहुत इंसेन रेट्स प्रॉमिस करता था, 12%, 15%, 18%, लेकिन एक दिन कोलैप्स्ड। इट वाज फिगर्ड कि वो एक पॉन्जी स्कीम है जहां पैसे कहां से वापस आ रहे थे, किसी और ने डिपॉजिट किया तो उसके पैसे आपको दे दिए एंड देन आपको निपटा लिया। अब होप करेंगे कि कोई और पैसे डिपॉजिट कर देगा तो उससे किसी और को निपटा देंगे एंड इट कंटिन्यू। लेकिन किसी दिन अगर डिपॉजिट आने बंद हो गए तो विड्रॉल भी बंद हो गए, दैट्स इट, गेम ओवर। एंड दिस इज द बिग चैलेंज। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दीज आर लेजिट बिजनेसेस एंड दे आर अलाउड इन सम वे, तो फिर अगर सरकार रोक नहीं रही है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला, उनका नाम लेने वाला। बट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर, इन माई ओपिनियन, जो P2P नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल ग्राउंड पे बने हुए हैं, जहां अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने शुरू हो गए, जो कि एक रिसेशन में और एक हार्ड इकोनॉमिक टाइम में हमेशा होगा, इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट एंड आपके पैसे क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। सो अगर आप जेन्युइनली एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करिए, FD में पैसे डाल दीजिए। अगर आप वॉलेटिलिटी डील नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करिए। लेकिन बहुत सारी और स्कीम्स हैं जो आपको 7, 8, 9, 10% दे सकती हैं एंड यू शुड इन्वेस्ट देयर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ 12 या 15% की लत, क्योंकि द रिस्क अटैच्ड टू दैट इज फेयरली हाई। तो ये थे 7। अब इसके साथ एक 8वां भी जोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो शायद इस वीडियो को देख के बोलेंगे कि अंकुर तुम हिपोक्रेट हो, क्योंकि तुमने उस एक चीज का नाम नहीं लिया जिसमें तुम खुद फंसे हो, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत लोगों को स्कैम लगती है एंड आई एम टोटली ओके विद दैट, क्योंकि उसको समझ पाना, उसकी इंप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस को मद्देनजर रखते हुए अप्रिशिएट कर पाना इज नॉट समथिंग दैट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं या मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो आप नहीं जानते, बट आई एम अ फर्म बिलीवर इन क्रिप्टो एंड उसके चलते मैंने अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स करी हैं एंड आई हैव कॉन्स्टेंटली बीन स्टेटिंग कि 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम, 100 सोलाना, ये एक्वायर करना मेरा गोल है। The cost of this on today's terms is about 30 to 32 lakhs, जो मैं पहुंच चुका हूं and that is something that I am now sitting on. मेरा कोई ambition नहीं है इसको बेचने का। I genuinely believe that the future of currency tomorrow is crypto and built on blockchain, and I am patient कि जिस point पे वो clear हो जाएगा I will stand to gain from this ownership. However, बहुत सारे platforms हैं जो unregulated हैं। सरकार ने मैंडेट डाला था कि क्रिप्टो इज नॉट समथिंग दैट इंडियंस शुड ओन। अगर करते भी हैं तो उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न में डालना होगा। तो वो सारी चीजें मैं करता हूं, आपको भी करनी पड़ेंगी। मेरे अभी जो ITR फाइल किए हैं उसमें जितना भी मेरे क्रिप्टो का सेल हुआ है, थ्रू हुआ है, वो सारा मैंने डिक्लेयर किया है। एंड देयर वाज वन प्लेटफॉर्म दैट आई वाज वर्किंग विद, व्हिच अनफॉर्चुनेटली ऑन द 4th of July 2022 बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड कोलैप्स्ड। और बहुत सारे रीजन है कि वो क्यों कोलैप्स हुआ। I will not get into that क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूं और वो अभी भी मैटर जुरिस्डिक्शन में है, बट मेरे खुद के पैसे उसमें चले गए। I have no hope of recovering that, दो एक रिकवरी प्रोसेस चल रही है। बट द बिगर मैसेज दैट आई वांट टू शेयर इज इट इज एब्सोल्युटली ओके अगर आपको क्रिप्टो भी एक फाइनेंशियल स्कीम या फ्रॉड लगती है, इन विच केस द बेस्ट थिंग टू डू इज डोंट इन्वेस्ट। जैसे कि ये जो 7 ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर करे वो सब टेक्निकली लीगल है, सरकार उनको अलाउ करती है, अभी तक कोई रोक टोक नहीं है। इसका मतलब यू कैन टेक्निकली इन्वेस्ट इन देम एंड बी अबव द लॉ। सवाल सिर्फ ये है कि आप करना चाहते हैं या नहीं, एंड दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड पर्सनल रिस्क। अगर आपको इन 7 में रिस्क लगता है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको क्रिप्टो में भी लगता है, इन विच केस डू नॉट इन्वेस्ट। सिंपल। ऑलवेज आई स्टैंड बाय ओनली वन थिंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इतनी जरूरी हो ही नहीं सकती कि उसकी वजह से आपकी नींद चली जाए। तो किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट को अपनी जिंदगी में मत करिएगा जिसकी वजह से आपकी नींद चली जाए।
क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इज नॉट वर्थ इट, नेवर इज। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।